और यहाँ आपको खबर दें, बानी पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर हो गई है। नुमाइंदा जी न्यूज़ शबीर डार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शबीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वडाइश ने बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली है और ये जमानत जब तक जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल चल रहा है तब तक मंजूर की गई है। जो बुशरा बीबी के वकला है बैरिस्टर सलमान सफदर, जहीर अब्बास चौधरी, उस्मान गिल, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और इस पर सलमान सफदर ने 1 घंटा करीबन दलाइल दिए, जिस पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज और सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए और उसमें उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त जमानत है इस पर जो नैब है उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए हैं और चेयरमैन नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं लेकिन अभी तक नहीं किए गए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। नैब को 31 अक्टूबर 2023 को भी नैब ने कहा था बुशरा बीबी की जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी नहीं हुए हैं, लेकिन जो बुशरा बीबी के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि उन्हें खदशा है कि इद्दत में निकाह का केस जो है उसका फैसला आने से कबल बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली जाएगी, लिहाजा अदालत जो हमारी जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त है वो मंजूर करे। अदालत ने ये फैसला पहले महफूज किया और मुख्तसर वक्फे के बाद ये फैसला सुनाया गया और अदालत ने बुशरा बीबी की जो जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली, वो मंजूर कर लिया। बहुत शुक्रिया शबीर डार आपका। और अब मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत का अहवाल सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम इंसाफ के पीछे पड़ जाना नहीं बल्कि आइन को देखना है। अगर आइन में ज्यादा आजाद उम्मीदवारों के जीतने की सूरत हाल का जिक्र नहीं या गलती है तो आइन जाने और आइन बनाने वाले जाने। जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया, क्या अदालत कमरे में मौजूद हाथी को नजरअंदाज कर दे? क्या आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? साबित हो चुका कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की, क्या अदालत इस गलत तशरीह की तौसीक करके नजरिया ज़रूरत जिंदा कर दे? चीफ जस्टिस ने कहा कि नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब ठोस शवाहिद ना मिलें तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह कर दी जाती है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। और वो ये कहे कि भाई ये आदमी है, ये इस मुल्क को आगे लेके जाए। अगर कोई और शख्स आगे लेके जा सकता है तो आप मुझे बताएं। मैं पाकिस्तानी अवाम से आज अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब से मिलने के बाद और आज उनका एक खास पैगाम भी मैं सुनाऊंगा जो मैंने खुद उनसे पूछा, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा। अगर मैं भूल गया तो सरवन भाई मुझे आप मुझे याद दिलाइएगा। लेकिन मैं पाकिस्तानियों आज से पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 साल से तो इमरान खान वजीर आजम नहीं है, 2 साल से तो इमरान खान पाकिस्तान के इख्तिदार में नहीं है। इमरान खान तो गोलियां खा के जेल में बैठा हुआ है। आज आपकी हालत क्या बेहतर हुई? ये जो बजट में हमसे वादे किए गए 1-2 रात में सारे के सारे बदल गए। बिजली महंगी, गैस महंगी, आपका कोई प्रॉपर्टी का कोई सिस्टम नहीं, बिजनेस का कोई इंतजाम नहीं, बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस सूख के रह गई, आपका कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा। और इस पे इतना जुल्म, ऊपर से जुल्म के जब इमरान खान साहब कहते थे ना कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, आप टैक्स लगाओ, अली मोहम्मद पे लगाओ, बेल भाई पे लगाओ, लेकिन उन पे भी तो लगाओ जहां सबके पर जलते हैं। क्यों आप इस तरह के लॉज बनाते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक मिसाल है कि सब पे टैक्स है, लेकिन सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उनका अगर कोई अफसर जमीन बेचता या खरीदता उस पर टैक्स नहीं है। क्यों? टैक्स तो सब पे लागू होना चाहिए ना। जो सबसे ज्यादा मराहत याफ्ता तबका है उस पर तो सबसे ज्यादा टैक्स होना चाहिए। से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएं, पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की, सजा पूरी कौम भुगत रही है। जो कुछ हुआ वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नालायकी नहीं बल्कि इसमें बदनीयती शामिल है। धांधली का आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया है। अमेरिका समेत सारी दुनिया पाकिस्तान में हुए इलेक्शन पर शोर मचा रहे हैं।
इलेक्शन मॉनिटर करने वाले इदारे कहते हैं कि वो पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन को केस स्टडी बनाएंगे। जो मसला खड़ा किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने बकौले कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और जिसकी सज़ा पूरी कौम भुगत रही है। और ये दानिस्ता तौर पे हुआ है, ये सिर्फ नालायकी नहीं है, इसमें बदनीयती भी शामिल है। और फिर जब हम यहाँ पे कोर्ट में आए हैं तो आप देख रहे हैं, और इस पर हमें बड़ी तशवीश है कि इस केस को बहुत ज़्यादा लंबा किया जा रहा है। सारी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये किस किस्म के इंतखाबात हुए थे, किस तरह से धांधली का एक आलमी रिकॉर्ड बनाया गया। और मेरे ख्याल में कल यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट अपने जो अमेरिकन कांग्रेस और बाकी दुनिया के जितने भी और हमारे मुल्क के अपने इदारे जो कि इलेक्शंस को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने अब कहा है कि ये इसको हम एक केस स्टडी बनाएंगे। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पेमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत का अहवाल बताएं आपको। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरखास्तों की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या कोई चीज़ गलत रिपोर्ट हुई जिस पर पेमरा ने यह नोटिफिकेशन जारी किया। मेरा नहीं ख्याल हमारी हाईकोर्ट से ऐसा कुछ हुआ है या रजिस्ट्रार ने कोई शिकायत भेजी हो। मैंने कोई बात नहीं कही हो और रिपोर्ट हो जाए तो कंप्लेंट पर पेमरा उस मीडिया हाउस के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ओपन दुनिया का जमाना है, जो कुछ हो रहा है आवाम को जानने दें। पिछले 1 साल में पेमरा ने गलत रिपोर्टिंग पर कितनी कार्रवाइयां की हैं। रिपोर्टर्स तो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्टिंग करते हैं, शाम को जो प्रोग्राम्स में बैठकर फैसले सुनाते हैं वो मसला है। 99.99% रिपोर्टिंग दुरुस्त होती है, 0.1% इंसानी गलती हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये यकीन है कि ऐसा ही होता होगा। अगर कोई गलत करता है तो पेमरा उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अदालत जब दस्तखतशुदा फैसला जारी कर देती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। जज पर नहीं बल्कि उसके फैसले पर तनकीद की जानी चाहिए। हमें अदालती फैसलों पर मुबाहिसों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। पेमरा के वकील ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ किया। वकील पेमरा ने कहा कि मीडिया हाउसेस को डायरेक्टिव जारी किया गया, चैनल्स ने तो चैलेंज ही नहीं किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेमरा ने तो अदालती रिपोर्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी ही लगा दी है। एक वक्त था अदालत में बैठे 20-25 लोग ही अदालती कार्रवाई सुन सकते थे। अब मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए मेरी यहाँ दी गई ऑब्जर्वेशन अमेरिका में बंदा सुन सकता है। पता है कि मैंने कोई एक गलत बात कर दी तो पूरी दुनिया में तमाशा होगा। अब तो हम इस तरफ जा रहे हैं कि सब हमें देखें, दुनिया को पता चले। पेमरा के पास ऐसी क्या डिसइंफॉर्मेशन आ गई थी जिसकी बुनियाद पर यह हुआ। पेमरा के वकील ने कहा कि पेमरा ने डायरेक्शन दी है कि तहरीरी ऑर्डर चलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में दिए गए रिमार्क्स अदालती कार्रवाई का हिस्सा हैं। अदालती कार्रवाई को इन कैमरा करना या ना करना अदालत का काम है। यह गलत पैगाम जा रहा है कि पेमरा अदालती ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा रहा है। अदालती कार्रवाई हमेशा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। अदालत में मौजूद लोगों को कार्रवाई सुनने देखने का हक है, तो मौजूद ना होने वालों को क्यों नहीं। अमेरिका में 1975 में पहला क्रिमिनल ट्रायल टीवी पर दिखाया गया था। कोई न्यूक्लियर फार्मूला या दहशतगर्दों से मुतल्लिक कार्रवाई हो तो अदालत कहेगी कौमी सलामती का मामला है, आवाम के हुकूक का मुहाफिज हूँ, पूरी दुनिया को इस हक से महरूम नहीं कर सकता। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पेमरा का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।